symmetrically compressed body. It is just reverse thinking. Symmetrically compressed body, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो मास चेंज नहीं होगा और कट करेंगे तो मास चेंज हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है. तो उसको दोनों को मैं केयर करवा दूंगा. ठीक है, देखिए ये है हमारी चपाती और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, 1/2 mr². इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, 1/4 mr². तो अगर हम इसको डायग्राम वाइज बताते हैं, ये हो गई चपाती, है ना. ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना है, 1/4 mr², 1/4 mr². And the third axis is what, like this, 1/2 mr². अगर आपने किसी को इसको परोसा तो आप ऐसे भी करके परोसते, है ना. तो आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, गॉट इट, यानी कि इसको ऐसा करके फोल्ड करके ऐसा कर, इसमें इसका मास था m, नाउ मास इज अगेन m, क्योंकि फोल्डेड लाइक दिस, फोल्डेड किया, ये एक एक्सिस था, ये दूसरा एक्सिस था, एंड दिस वाज द थर्ड एक्सिस. वही ये एक एक्सिस है. तो देखो, अगर मैंने पहले जो मास था वो इधर था, अभी वही मास उतनी ही डिस्टेंस पर इधर आ गया, गॉट इट, इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू. तो न तो मास में फर्क पड़ा क्योंकि फोल्ड करने से मास नहीं होगा. अगर मैं इसे कट करता, आधी आधी करता, अर्ध अर्ध करता, तो क्या होता, मास m/2 हो जाता है. लेकिन अगर मैंने ऐसे फोल्ड करा तो जो इतनी डिस्टेंस वाला मास उतनी डिस्टेंस पे है ना, इस एक्सिस से. आया समझ. तो फोल्ड करने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इसलिए इस एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द सेम, 1/4 mr². सेम एज पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 1/4 mr². अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो वही मास उतनी डिस्टेंस पर है, पहले यहां पर एक मास था वो उतनी डिस्टेंस पर आ रहा है इस एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dmr². तो न तो मास में चेंज हुआ है, न ही उसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चेंज हुआ. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/4 mr². एंड इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr². गॉट इट. तो ये फोल्ड कर का. अब किसी ने बोला कि सर ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे, ये ऐसे फोल्ड कर. तो वन फोल्ड मोर. ओके बेटा, अब ये फोल्ड हुआ ऐसा, गॉट इट. इसका मास कितना है, m. ये एक एक्सिस था, ये दूसरा एक्सिस था और ये तीसरा एक्सिस था. अगेन बेटा तू इस एक्सिस के लिए इसको ऐसा करके ऐसे करेगा तो वही मास उतनी डिस्टेंस पर है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr². इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख यार ये एक्सिस था, ये ऐसा रहे या ऐसा रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr². इसके अबाउट भी हाफ mr². यानी कि किसी क्वार्टर चीज का, किसी क्वार्टर सर्कुलर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही होता है, हाफ mr². इसके अबाउट 1/4 mr², इसके अबाउट 1/4. इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि इन नए नए ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ रहा है. हाँ, इसके बाद में अगर वन मोर फोल्ड करता हूं और ऐसा करता हूं, है ना, ये पान नुमा हो जाता है ना, ये ऐसा, तो मास m रहेगा. लेकिन ये
आया समझ, ऐसा हो गया। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी नहीं निकाल पाते फोल्डिंग मेथड, फोल्डिंग मेथड से नहीं निकाल पाओ, फोल्डिंग मेथड से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकल पाएगा, इसके अबाउट, इसके अबाउट क्या होगा, हाफ एम आर। इनफैक्ट इसको और कितना भी फोल्ड करते जाओ, इसको कितना भी फोल्ड करते जाओ, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली, इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ही रहेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट इन ए फर्स्ट वे, जिसमें मैंने आपको दिमाग में ये बताया है कि ये कितना इजी है। अगर आप एक चौपाती को कैसे भी कितना भी इस तरह से, बस इस तरह से फोल्ड करते जाओगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होगा या हाफ मास ऑफ दैट होगा। अगर मान लो हमने पिज्जा मंगवाया और उसको कट कट करके एक पीस में कन्वर्ट करा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमें निकालना होगा, तो मास अगर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पीस एक कर दिया ना, तो मास पूरे पिज्जा का था क्या था, एम था। लेकिन अगर मैंने उसका मास निकाला तो हाफ मास ऑफ दैट सेगमेंट इनटू आर स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने फोल्ड करा, फोल्ड करने से मासेस में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कट करने से और सेपरेट करने पे मासेस पे फर्क पड़ेगा। ये हुई बात नंबर 1। इस पे क्वेश्चन मैं अभी बना के दूंगा आप लोगों को, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया पूरा, है ना। फिर वैसे ही एक चीज और आती है ना, और वो होती है, वह होती है ये है एक स्फीयर, हॉलो, ये हॉलो स्फीयर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट भी क्या होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट हॉलो स्फीयर। अब की बार मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट, क्योंकि स्फीयर को फोल्ड करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा विजुअलाइजेशन में, कि फोल्ड करके उधर ऐड करना। चपाती को कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज 2D, है ना। तो स्फीयर को मैं कट करा तो ये पार्ट हो गया ऐसा। डेफिनेटली इसका मास हो जाएगा m/2। ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम, है ना, क्योंकि मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं होता, है ना। तो इसके अबाउट हो जाएगा 2/3 m/2 आर स्क्वायर। इसके अबाउट होगा 2/3 m/2 आर स्क्वायर, म्हणजे व्हॉट 1/3 एम आर स्क्वायर। आया समझ। तो दिस इज फर्स्ट। अब इसके बाद में इनफैक्ट ऐसे कट करने से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा पार्ट हो गया, ये ऐसा आ गया। इसके अबाउट क्या होगा, 2/3 m/4 आर स्क्वायर, 2/3, इसके अबाउट 2/3 m/4 आर स्क्वायर, जैसा ऊपर कंसेप्ट बताया था वही, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वह है रिंग के लिए। ओके, तो रिंग, ये रिंग हो गई, इसका मास m है, रेडियस r है। ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, और ये तीसरा एक्सिस हो गया। ये तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इन द सेम वे, अगर मैं रिंग को फोल्ड करूं या कट करूं, तो यहाँ पे कट कर सेमी में, ये सेमी हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। सो कट करने से मास आधा हो गया, लेकिन इस एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, हाफ
m/2 r स्क्वायर. वाई? बिकॉज मास बिकम्स, इसका मास m/2 हो गया, इसके अबाउट 1/4 mr स्क्वायर हो जाएगा, इसके अबाउट हाफ mr स्क्वायर. गॉट इट? और ऐसे ही 1/4 करने पर मास की जगह m/4 आ जाएगा. फॉर्मूले विल रिमेन सेम, फॉर्मूला वही के वही रहेगा. ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली कट करना या सिमेट्रिकली कंप्रेस करना, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस पर फर्क नहीं गिरता है. फार्मूले में मास चेंज होने के कारण आपको उसकी केयर करना पड़ती. गॉट इट? अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का और एप्लीकेशन लगाकर इसमें अच्छे क्वेश्चन जो जेईई में नीट में आए हैं वो मैं अभी आपको दे रहा हूं.